कहानी शुरू होती है एक टीचर से जिसका नाम लिंडा होता है, जो अपने काम को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती है। अगर हम लिंडा की पर्सनल लाइफ देखें तो वह एक सिंगल वुमन है। उसके सिंगल होने का कारण है कि कुछ लोग उसको पसंद नहीं आते और कुछ लोगों को वह पसंद नहीं आती है। हालांकि वह एक रोमांटिक वुमन है, लेकिन शायद लिंडा की बढ़ती उम्र उसके सिंगल होने का एक कारण हो सकता है। अब एक रोज लिंडा एटीएम से पैसे निकाल रही होती है, तब वह देखती है एक लड़का तेजी से उसके करीब आ रहा है, तो उसे लगता है कि वह एक लुटेरा है। लिंडा तुरंत अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकालती है और उस लड़के की आंखों पर स्प्रे कर देती है, लेकिन वह लड़का कोई लुटेरा नहीं होता है। वह लिंडा का ही एक पुराना स्टूडेंट जेसन होता है, जो अपने टाउन में वापस आया हुआ है। अब लिंडा जेसन को सॉरी बोलती है और उसे उसके घर तक अपनी कार से लिफ्ट भी देती है। इसी बीच लिंडा जेसन से कहती है कि तुम तो मेरी क्लास के सबसे बेस्ट राइटर हुआ करते थे, तुम यहाँ क्या ऐसी तैसी मरवा रहे हो। इस पर जेसन कहता है कि उसके फादर उसे जबरदस्ती लॉ कराना चाहते हैं, लेकिन वह राइटर बनना चाहता है और उसने एक प्ले भी लिखा हुआ है, लेकिन वो ज्यादा कुछ खास नहीं है। असल में लिंडा स्कूल में बच्चों को लिटरेचर पढ़ाती है और वह जेसन से कहती है कि तुम कल स्कूल में अपना लिखा हुआ प्ले मुझे भेज दो, मुझे मालूम है तुमने बहुत अच्छा लिखा होगा, उसे अपने स्कूल में स्टेज पर करवा सकते हैं। तो जेसन हाँ कह देता है और लिंडा उसे अपने घर पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और हम व्यूअर सोचते हैं कि कुछ कांड तो हुआ नहीं, तो जरा सब्र रखिए, क्योंकि पहली बार मिलने में ठुकाई नहीं की जाती है दोस्तों। फिर अगले दिन जेसन अपना लिखा हुआ प्ले लिंडा को स्कूल में देकर चला जाता है। जब लिंडा जेसन का लिखा हुआ प्ले पढ़ती है तो उसे वह प्ले बहुत पसंद आता है, तो लिंडा वह प्ले उस स्कूल के एक और टीचर कॉल को पढ़ने के लिए भेजती है। तो कॉल को यह प्ले इतना पसंद आता है कि उससे सब्र नहीं होता है, और लिंडा जब लेंडा कर रही होती है तो कॉल उसी बीच प्ले की तारीफ करने पहुंच जाता है। तो लिंडा कहती है साला चैन से हगने भी नहीं देता, यह बात तो मुझे बाहर निकलने के बाद भी बता देता। फिर लिंडा और कॉल इस प्ले को स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को इस प्ले की एंडिंग पसंद नहीं आती है, क्योंकि इस प्ले की एंडिंग में माता पिता का मर्डर होता है और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो यह वायलेंस के साथ यह प्ले प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कॉल प्रिंसिपल से बोलता है कि वह एंडिंग को हटा देगा, लेकिन असल में लिंडा और कॉल फैसला करते हैं कि वो एंडिंग नहीं काटेंगे, और यह बात ना ही जेसन को बताएंगे और ना ही प्रिंसिपल को। मतलब जेसन और प्रिंसिपल दोनों को चूतिया बना देंगे। अब लिंडा जेसन को बताती है कि स्कूल में उसका प्ले स्टेज पर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जेसन को लगता है कि उसका प्ले सही नहीं है और वह इसे करने के लिए मना करता है, लेकिन लिंडा उसे यह कहकर मना लेती है कि वह इस प्ले का सारा खर्चा स्वयं उठाएगी। तो जेसन मान जाता है। अब यह सब प्ले को तैयार करने में लग जाते हैं। तभी इसी बीच जेसन के फादर वहाँ आते हैं और जेसन का बेसन निकालने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या ऐसी तैसी मरवा रहा है, कुछ काम धंधा कर ले, 2-4 पैसे आ जाएंगे। और वह जेसन को ले जाने लगते हैं, लेकिन लिंडा और जेसन के फादर के बीच गाली गलौज होने लगती है, क्योंकि लिंडा को जेसन के प्ले के साथ साथ उसका बॉय भी पसंद आने लगा था और वह जेसन को वहाँ से जाने नहीं देती है। फिर थोड़ी देर बाद जेसन के पेट में दर्द होने लगता है। तो समझ रहे हो आप समझ रहे हो। लिंडा उसे मेडिसिन देने के लिए उसे क्लास में ले जाती है। तो हम व्यूअर समझ जाते हैं यहाँ पर अब जरूर खूनी खेल होगा, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर इसके बाद जब लिंडा जेसन को मेडिसिन दे रही होती है तो जेसन का बेसन बाहर निकलने को तैयार होता है और वह लिंडा के साथ चुम्मा चाटी करने लगता है। तो लिंडा भी खतरनाक तरीके से जेसन को चूमने लगती है, क्योंकि बहुत दिन से लिंडा ने भी अपने आप को रोक रखा था। फिर जेसन लिंडा को टेबल पर लेटाकर पेलने का कार्यक्रम शुरू कर देता है। वाह क्या सीन है। और क्लास में लगी महापुरुषों की तस्वीर भी इस सीन का जबरदस्त लुत्फ उठा रही होती है। फिर दोनों कपड़े पहनने के बाद हाल में जाकर ऐसे बैठते हैं जैसे कि कोई कांड हुआ ही ना हो। अब देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना। छी छी छी, आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। लिंडा रात को उसी कार्यक्रम के बारे में सोच रही होती है और मंद मंद मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि बहुत सालों से बंजर पड़ी भूमि पर जेसन ने अपना हल चलाया था, लेकिन साथ में उसे यह भी पछतावा होता है कि जेसन उसका स्टूडेंट है और उसने उसी के साथ घपाघप कर लिया है। तो वह अगले दिन जेसन को हाल से एक रूम में चलने के लिए बोलती है। तो यहाँ व्यूअर और जेसन को लगता है फिर से यहाँ कोई खूनी खेल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिंडा जेसन से कहती है कि अब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह सही नहीं है। तो जेसन थोड़ा इस बात से मायूस हो जाता है, पर वह मान भी जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जेसन और लिंडा के एक स्टूडेंट लिली के बीच नेन मटक के चालू है, लेकिन लिली और जेसन के नेन मटक के लिंडा देख लेती है और वह जलने लगती है। तो वह लिली को बुलाकर जेसन से दूर रहने को बोलती है, लेकिन इस मामलों में कोई भी किसी की नहीं सुनता है। तो एक दिन लिली और जेसन दोनों आपस में क्लास के अंदर चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तभी लिंडा वहाँ आ जाती है और इनका गेम शुरू होने से पहले ही रुक जाता है और वह दोनों पर भड़कने लगती है और लिली को इस प्ले से बाहर निकालने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेसन उसे रोकता है और कहता है कि ना तुम मुझे दे रही हो और ना ही किसी और की लेने दे रही हो। आखिर चाहती क्या हो, कि मैं हमेशा अपने हाथ से ही काम चलाऊं।
ये भगवान क्या जुल्म है। तो इस पर लिंडा उसे कहती है तुम इस वक्त अपने प्ले पर ध्यान दो, किसी कांड पर नहीं। तो जेसन कहता है कांड तो हमने भी क्लासरूम में किया था। तो लिंडा उसे चुप रहने को कहती है। तो उनकी यह बात एक हरामी लोंडा रिकॉर्ड कर लेता है और इसे सारे स्कूल में फैला देता है। तो अगले दिन जब लिंडा स्कूल पहुंचती है तो वह देखती है कि स्कूल के सभी स्टूडेंट उसकी तरफ बड़ी अजीब तरीके से देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। जब वह अपने क्लास में जा रही होती है तो वह क्लास के गेट पर कुछ लिखा देखती है। उस पर लिखा होता है हिपोक्राइट स्लट बीच। इसका मतलब होता है पाखंडी रंडी कुतिया। तो लिंडा को लगता है कि यह सब लिली ने किया है और वह प्रिंसिपल से जाकर बोलती है कि आपको पता भी है स्कूल में क्या चल रहा है। तो प्रिंसिपल कहता है हाँ हमें पता है क्या चल रहा है, तुमने और जेसन ने क्लासरूम में घपाघप किया है, यही चल रहा है। तो लिंडा इस पर कहती है ऐसा नहीं है, ये सब लिली ने जानबूझकर झूठी बात फैलाई है। तो प्रिंसिपल पूछता है कि लिली ऐसा क्यों करेगी। तो लिंडा कहती है कि मैंने कल जेसन और लिली को एक रूम में चुम्मा चाटी करते हुए देख लिया था। तो इस बात पर प्रिंसिपल भड़क जाता है कि लिली किसी टीचर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो वह लिंडा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं लिली की खबर लेता हूँ। और बहुत स्पीड से लिली को पीली करने के लिए ढूंढने लग जाते हैं। लिंडा प्रिंसिपल को यहाँ रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रिंसिपल पूरे जोश में होता है और वह जाकर लिली से कहता है कि जेसन के साथ चुम्मा चाटी तुम करो और बदनाम हमारी मासूम टीचर को कर रही हो। लिली कहती है कि यह सब झूठ है और प्रिंसिपल को एक वीडियो दिखाती है जो उस हरामी लोंडे ने रिकॉर्ड करी थी। और प्रिंसिपल यह सब देखकर चौंक जाता है। और यहाँ एक राज और खुल जाता है कि इस प्ले की एंडिंग इन्होंने नहीं काटी है और प्ले जैसा था वैसा ही है। तो यह सब देख लिंडा वहाँ से भागने लगती है और प्रिंसिपल लिंडा को स्कूल से निकाल देता है। और हम देखते हैं कि लिंडा रोते हुए कार चला रही होती है और जल्दबाजी के कारण वह कार को एक खंबे से ठोक देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लिंडा हॉस्पिटल में है और लिंडा के डॉक्टर जेसन के फादर ही होते हैं। यहाँ पर लिंडा जेसन के फादर को देखकर चौंक जाती है और रोने लगती है। और लिंडा जेसन के फादर को बता देती है कि मैंने आपके बेटे के साथ गुटरगू किया है। इस पर जेसन के फादर को भी शौक लगता है और वह सोचते हैं कि जेसन इतना बड़ा कब हो गया कि लुगाइयों को पेलने लगा है। फिर लिंडा हॉस्पिटल से भी भाग जाती है और अपने घर पर आ जाती है। अब लिंडा को कॉल का फोन आता है और वह लिंडा से प्ले को कंप्लीट करने के लिए बोलता है लेकिन लिंडा कॉल की बात का कोई जवाब नहीं देती है। और अब लिंडा के घर पर वह लेडी प्रिंसिपल आती है और कहती है कि कॉल हॉस्पिटल में है क्योंकि कॉल को स्ट्रेस के कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो लिंडा कॉल के स्ट्रेस का कारण पूछती है तो वह प्रिंसिपल बताती है कि हमने इस प्ले के लिए $18,000 की टिकट बेच चुके हैं और अगर प्ले कंप्लीट नहीं हुआ तो स्कूल तो लगभग खत्म ही हो जाएगा। और वह प्रिंसिपल लिंडा से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्ले कंप्लीट करो और इससे तुम स्कूल में अपनी इज्जत वापस पा सकती हो। तो लिंडा कहती है कि वह जेसन के पास चली जाए। तो प्रिंसिपल कहती है कि जेसन ने साफ इनकार कर दिया है कि वह इस प्ले की एंडिंग नहीं काटने देगा और हम इस एंडिंग के साथ प्ले नहीं करना चाहते हैं। तो लिंडा मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और इस प्ले की एंडिंग को भी खुद ही लिखती है। और अब प्ले कंप्लीट हो चुका है और सभी लोग हॉल में आ चुके हैं और यहाँ जेसन और लिंडा भी है और जेसन के फादर भी प्ले देखने आए होते हैं। और जब प्ले खत्म होता है तो लोगों की रिएक्शन बहुत ही अच्छा होता है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है और जेसन भी यह समझ जाता है कि उसकी एंडिंग सही नहीं थी और एक हैप्पी एंडिंग के साथ प्ले का द एंड हो जाता है। अब मूवी के अगले सीन में एक बुक स्टोर में लिंडा की मुलाकात जेसन के फादर से होती है और जेसन के फादर लिंडा को डेट के लिए प्रपोज करते हैं। तो लिंडा खुशी से हाँ कर देती है। इससे हम व्यूअर सोचते हैं पहले बेटे ने पेला अब बाप पेलेगा। आखिर जेसन और लिंडा के बीच कौन सा रिश्ता होगा और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।